नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनका सारांश दे दिया जाएगा। बहुत संक्षिप्त वीडियोस होते हैं नेक्सस जीएस के, जिसमें टू द पॉइंट चर्चा होती है उन पॉइंट्स पर जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो पाषाण काल से क्या क्या चीज़ें हैं जो बन सकती हैं, अपने बुक्स में आई होप पढ़ रखा होगा पाषाण काल के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है जर्गेनसन थॉमसन साहब का। एग्जैक्टली है कौन ये? तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का एक त्रिविमीय विभाजन हुआ और 1820 में हुआ था। पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन साहब ने यह किया था। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो यह किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट है एक नाम और है महदहा का, जो बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर में, पाषाण काल से रिलेटेड चैप्टर में। तो मध्य पाषाण कालीन महदहा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यहां से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये इसलिए पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ऑब्वियस सी बात है महदहा से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश से है तो ऑब्वियस सी बात है यूपी में और ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर बात होती है खाद्यान्नों की जो कृषि है सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई थी उसके बारे में। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था और यही वह टाइम था जब मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ। तो नवपाषाण काल में ही जौ और गेहूं की वन्य किस्मों की खेती की योग्य बनाया गया, जिसमें कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कोहलडीवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणिक ग्राम बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो पूछा जाता है कि खाद्यान्नों की कृषि जो है सबसे पहले कहां प्रारंभ हुई थी? तो ये आपका नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अब पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं। तो पहले का तो सिनारियो कुछ अलग था, लेकिन नए नए रिसर्च होते रहते हैं। तो नवीनतम जो खोज है उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 8000 से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और आपको पता ही होगा कि इस नवीनतम खोज के पूर्व जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल था वो आपका मेहरगढ़ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ पे करीब 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो अपडेटेड जो चीज है वो आपका लहुरा देव है। ऑप्शन में नहीं होता है तो आपको मेहरगढ़ सही लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपसे लहुरा देव पूछने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन आपका यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, चालकोलिथिक युग के बारे में बात करें तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें नॉर्मली ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। पूछा जाता है कि कौन ऐसा है जिसको चालकोलिथिक जो युग है वो भी कहा जाता है, या फिर चालकोलिथिक युग का दूसरा नाम क्या है, किसे कहा जाता है, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक एक पॉइंट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवदा टोली। ये बहुत पॉपुलर है पाषाण काल में। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। ये आपका इंदौर के निकट स्थित है और यहां से मिट्टी, बांस तथा फूल के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। ठीक है, तो पूछा जाता है कि नवदा टोली का उत्खनन जो है वो किसने किया था? तो HD संकालिया साहब ने इसका उत्खनन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एक जगह है संगनकल्लू। ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जामिनेशन में। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल, और ये राख के टीले प्राप्त हुए हैं यहाँ से। पिकली हल में भी राख के टीले मिलते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा पूछा जाता है।
तो पूछा जाता है राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि संगनकल्लू से रिलेटेड है। और आपको पता भी होना चाहिए कि कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है ये आपका संगनकल्लू। नेक्स्ट है भीमबेटका के बारे में बहुत पूछा जाता है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल जो है भोपाल से करीब 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। तो इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग से 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है और इनमें आपका 243 जो है भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस तरह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भीमबेटका के बारे में पूछा जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हाँ, एक ये भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं कहाँ पे स्थित हैं, तो जैसा मैंने अभी ये बताया आपको, अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं, एग्जैक्ट जो इसका लोकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है गौरिक मृतभांड के बारे में बात करें तो गंगा यमुना द्वीप की सांस्कृतिक परंपरा जो है संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृतभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृतभांड संस्कृति कहा गया है। इसके जो साक्ष्य हैं विशेषता आपका हस्तिनापुर और अंतरिंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। तो पूछा जाता है आपसे इस तरह से कि गैरिक मृतभांड जो पात्र है उसका नामकरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है हस्तिनापुर के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। एक गर्त आवास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बुर्जहोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त होता है। तो गर्तावास मतलब गड्ढों वाले घर भी यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है और इस पुरास्थल की जो खोज है वो करीब 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। तो इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे गर्तावास के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कौन सा ऐसा स्थान है जहां मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, तो बुर्जहोम से मिलता है। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त होता है, तो बुर्जहोम से प्राप्त होता है। चलिए, अब जो आपका पाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे बहुत संक्षिप्त करने की कोशिश की गई है कि टू द पॉइंट जितनी भी चीजें पूछी जा सकती हैं मैक्सिमम, ठीक है, वो आपको करा दी गई हैं पाषाण काल के सारांश वीडियो में। और अगर कुछ छूट भी गया होगा तो वो आगे करा दिया जाएगा। तो नेक्सस जीएस को आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, नेक्सस जीएस के पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली अब आपको इसी तरह से आगे भी वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे आप सभी को पता है कि इसके अलावा भी कई क्लासेस जो हैं यूपी कमीशन के लिए, बिहार पीसीएस के लिए चलती हैं नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर, तो आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।